को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 17 और y की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरीके से कुछ बेसिक सा क्वेश्चन हमारा था जो हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। इन दो इक्वेशन को अगर जिसको सॉल्व करने ना आता हो मैं बता दूं, यहां जब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे, लास्ट टाइम हमने सीडीएस के एग्जाम के एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था और आपको 4 क्वेश्चन उसमें बताया था और आपको बताया था कि जो सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो कितने बेसिक से होते हैं और हम उसको कैसे फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जो अभी हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सीडीएस क्या होता है और सीडीएस क्या प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो हमारी वीडियो जाके देखें पहले। उनको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा, जहाँ जाके पहले उसे वॉच करके आएँ, देख के आएँ, उसके बाद इस वीडियो पे मूव करते हैं। हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी सीडीएस एग्जाम की, उसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। बार हमने क्वेश्चन बताया था उससे इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा टफ है, तो ये लिटिल बिट टफ होने वाला है आपके लिए। तो आज आपके लिए जो 4 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ थोड़ा सा टफ है, अलग अलग एरिया से पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम उसको कम टाइम में इजिली वे में कि पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन, पहले कह रहा है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। y जो है x का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो y अगर x का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x। सॉरी, रूट x की बात कर रहा है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x हमने यहां पे कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x, आपने पढ़ा होगा कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। कोई भी आप एक कांस्टेंट ले लो, इनवर्सली को a कर दो और जो इनवर्सली का साइन था उसका कांस्टेंट की वैल्यू a आ गई और a अपॉन रूट x हो गया। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब कंडीशन क्या कह रहा है, जब when x इक्वल टू 36 देन y इक्वल टू 36। क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू 36 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 36 होगी। तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहां पे जो वैल्यू है पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो यहां से हो गया 36 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, a अपॉन रूट अंडर रूट 36। तो 36 इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे 6 हो गया, इसका रूट 6 हो गया, 6 इंटू 36 इक्वल टू 216। यहाँ से जो a की वैल्यू आ गई 216 आ गई। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अभी यहाँ क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है, क्वेश्चन इसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है व्हेन y इक्वल टू 54। अब आपसे बोल रहा है कि y इक्वल्स टू 54 हो गया और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है और आपको a की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट हो गई है 216। बताइए क्वेश्चन कितना सिंपल सा हो गया। तो पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में, y की वैल्यू अब रख देते हैं 54, y की वैल्यू 54 जैसे हमने पुट किया, a की वैल्यू हमने रखा 216 डिविजिबल बाई अंडर रूट ऑफ x। तो रूट ऑफ x उधर चला गया तो यहां से रूट ऑफ x इधर आ गया, रूट ऑफ x इक्वल्स टू हो गया 216 डिविजिबल बाई 54। वैल्यू आ गई, इसकी स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ जो हमें ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन हमें दे रखा था 54, 27, 16, 8। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया कि 16 हमारा क्वेश्चन है। आपको बता दूं एज वाली पूरी ट्यूटोरियल सीरीज हमारे इसी चैनल पे पड़ी हुई है। जो लोग अभी तक एज वाली ट्यूटोरियल सीरीज को, एज का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है, उनको मैं बता दूं वो जाके हमारे एज कॉन्सेप्ट पे विजिट कर सकते हैं। उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वहां से देख सकते हैं। राधा एंड रानी आर सिस्टर। कह रहा है राधा एंड रानी आर सिस्टर 5 ईयर बैक द एज ऑफ राधा वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ रानी। 5 ईयर बैक कह रहा है, तो राधा और रानी की बात कर रहा है। तो यहां मैंने लिखा राधा, आर डी को मैंने किया राधा और आर को मैंने किया रानी। इसको मैंने मान लिया एक्स और इसको मैंने मान लिया वाई। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जो प्रेजेंट एज है राधा और रानी की एक्स एंड वाई है। अब आगे क्या कह रहा है, 5 ईयर बैक मतलब 5 साल पहले।
5 साल अगर पहले की बात कर रहा है तो क्या राधा ही 5 साल राधा में पहले और 5 साल ही रानी में पहले, तो दोनों में 5-5 साल हमने पहले कर लिया, दोनों को थोड़ा सा जगह देके इक्वल कर दिया। अब क्या कह रहा है, 5 ईयर बैक राधा वाज 3 टाइम्स दैट रानी। राधा है, यही तो हमारी राधा है, राधा वाज 3 टाइम्स दैट रानी, मतलब रानी में अगर हम 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दे तब वो जाके राधा के इक्वल आएगी। क्वेश्चन में ये कह रहा है। अब जरा फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ गया यहाँ पे, x आ गया, x माइनस 5 आ गया, इक्वल्स टू आ गया 3y माइनस 15 आ गया। तो यहां से थोड़ा सा उसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 3y हो गया और इक्वल्स टू 15, 5 उधर चला गया और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 8th और 7th के क्वेश्चन है, 8th और 7th में क्वेश्चन आए रहते हैं। पहली कंडीशन तो हमने सर्टिफाई कर ली, एक इक्वेशन बना ली। अब आगे क्या कह रहा है, बट 1 ईयर बैक, 1 साल पहले, 1 साल पहले मतलब x माइनस 1 और y माइनस 1, 1 साल पहले हमने कर लिया। क्या कह रहा है, राधा वाज 2 टाइम्स दैट रानी, राधा, ये जो राधा है 2 टाइम्स दैट रानी के है। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, जरा आगे सॉल्व कर लेंगे तो x आ गया, x माइनस 1 आ गया, इक्वल्स टू आ गया 2y माइनस 1, 2y माइनस 2 आ गया। ये आ गया इक्वेशन। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे x माइनस 2y इक्वल्स टू, ये माइनस उधर जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इक्वल्स टू आ गया 1। इक्वेशन नंबर क्या बन गया हमारा, 2 बन गया। जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे तो x कट जाएगा, यहाँ माइनस करने पे यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, y इक्वल्स टू की। तो यहाँ से जब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 17 और y की वैल्यू आ गई 9। तो इस तरीके से कुछ बेसिक सा क्वेश्चन हमारा था जो हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। इन दो इक्वेशन को अगर जिसको सॉल्व करने ना आता हो, मैं बता दूं, यहाँ जब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे x माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा। 3 में से 2 गया, 1y बचा, y 10 माइनस 1 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 आंसर आ गया। तो ये रहा बेसिक सा क्वेश्चन और इसमें ऑप्शन दे रखा था 8 और पूछ क्या रहा था, व्हाट इज द 8 डिफरेंस। 8 डिफरेंस पूछ रहा है, कितना होगा, 9 8 जा 9 8 17 होते हैं। तो आप एज डिफरेंस यहां से निकाल सकते हो, तो वहां से हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। अब क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ ए रियल नंबर एंड इट रेसिप्रोकल इज 26/5। सम कह रहा है, सम किसका कह रहा है, एक रियल नंबर है और उसका रेसिप्रोकल का सम कह रहा है। तो भाई अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर हमने मान लिया, आर रियल नंबर मतलब रियल नंबर माना हमने x है, लेट रियल नंबर इक्वल टू x और उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका जस्ट अपोजिट 1/x। और इन दोनों का एडिशन दे रखा है, इन दोनों का एडिशन दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है हमें, 26/5 दे रखा है। तो 26/5 हमने कर लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां से सीधे कितना हो गया, आगे जैसे सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 डिविजिबल बाई x इक्वल्स टू आ गया 26/5। बस इसी को आप सॉल्व करते चले जाओ। बस फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया इक्वल्स टू हो गया 26x हो गया और इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन हो गया 5 से। बस आप सॉल्व करते जाओ, बस आगे देखो सोल्यूशन तो आपको मिलेगा। तो यहां से हो गया 5x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स माइनस 26x इक्वल्स टू 0। अब बस आप इसके रूट निकाल लो। कहा क्या था हमसे, कह रहा था देन हाउ मेनी सच नंबर आर पॉसिबल। आप फिर नंबर पॉसिबल की बात कर रहा था, कितने नंबर पॉसिबल होंगे अरेंज कर रहे हैं। 5x स्क्वायर मैंने इधर किया, माइनस 26x किया और प्लस 5 कर लिया इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब रूट निकालना जिनको ना आता हो मैं बता दूं, 5 का मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं 25 और 1 का ऐसा हम सोल्यूशन दें जिससे इसका रूट बन जाए। देखिए यहाँ पे 2 रूट निकले हैं तो इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, 2। सिंपल सी बात है, 2 रूट हैं तो 2 सोल्यूशन बनेंगे। तो यहाँ से जो आंसर हुआ इसका
2 नहीं करना है। तो बस आप यहाँ पे इनका सम कीजिए, एक्स स्क्वायर है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उसके कितने आंसर निकलते हैं, उसके कितने रूट निकलते हैं 2। यहाँ ही आप आंसर छोड़ सकते थे, आप 2 बता सकते थे कि उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। मूव करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम करता है लोगों के लिए, बहुत ही डिफिकल्ट है। देखते हैं है क्या क्वेश्चन हमारा, और एक लाइन में सॉल्व होगा वो क्वेश्चन, एक लाइन में क्वेश्चन का सोल्यूशन है और लोगों को लगता बहुत डिफिकल्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या भाई, इतना जो डिफिकल्ट लगता है लोगों को। क्या कह रहा है, 6 क्यूब ईच विद 12 मीटर, 6 क्यूब ईच विद 12 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइंट इंड टू इंड। मतलब 6 क्यूब्स हैं हमारे पास, 6 क्यूब हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं इंड टू इंड, मतलब आपस में चिपक के जुड़े हुए हैं। अब आगे क्या करें, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। मतलब जो 6 क्यूब को आपस में जोड़ने के बाद जो रिजल्टिंग क्यूब बनेगा, 6 क्यूब को अगर आप आपस में ऐड करोगे तो एक क्यूब ही बनेगा। तो जो क्यूब बनेगा उसका रिजल्टिंग सरफेस पूछ रहा है। तो पहले हम क्यूब तो बना ले उसे, क्यूब जैसे छोटे छोटे 6 क्यूब आप अगर बनाओगे तो छोटे छोटे 6 क्यूब मतलब ऐसे ऐड करते जाओगे तो एक रिजल्टिंग क्यूब बनेगा। उस क्यूब का आपको पूछ रहा है सरफेस क्या होगा, सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है, सॉरी कितने मीटर है, सेंटीमीटर है ईच। लेंथ उनकी है, अभी मानते हैं लेंथ लिख लेते हैं LEN, लेंथ इक्वल्स टू कितनी है 12 सेंटीमीटर ईच है। अब जरा एक बात बताइए, 12 सेंटीमीटर एक का है और हमने लरी कितने की लगा दी, कितने की लरी लगा दी, 6 की लरी लगा दी, 6 की लरी लगा दी। तो अब जैसे यहां से आप ऐसे जूम करो, पहला दूसरा फिर तीसरा, ऐसे से बढ़ता जाएगा तो 6 की टोटल लेंथ कितनी हो गई उसकी, टोटल लेंथ अगर आपको निकालनी है, टोटल लेंथ अगर निकालनी है तो टोटल लेंथ के लिए आपने पहले सेंटीमीटर तो उसका 12 है, और ऐसे कितने लगाए हैं हमने, 6 लगाए हैं, तो लेंथ इक्वल टू कितनी आ गई 72 सेंटीमीटर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की जो आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। ये 72 सेंटीमीटर आया है, कैसे आया है, एक था 12 सेंटीमीटर का, 6 हमने पार्टीशन आपस में जोड़ रखे थे तो हमने यहाँ पे 72 सेंटीमीटर कर लिया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिजल्टिंग सरफेस की बात पूछ रहा है। अगर कहीं भी सरफेस की बात पूछता है तो हमें क्या चाहिए होता है, LBH। L हमें पता चल गया, B और H की और बात करते हैं। ये है क्यूब, और क्यूब में आपको पता है पहले दे रखा था LBH, तो इसका B क्या वैल्यू होगी, B की भी वैल्यू कितनी होगी 12, और H की भी वैल्यू कितनी होगी 12। तो सरफेस क्या होगा, टोटल सरफेस क्या होगा, आंसर निकालते हैं। टोटल सरफेस इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH, फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ रखा होगा। तो आपने जब पढ़ रखा होगा तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2, L की वैल्यू कितनी निकाला हमने 72, और B की वैल्यू 12 है, प्लस 12 इंटू 12 है, प्लस L की वैल्यू है 72 इंटू B की वैल्यू 12 है। इसको जैसे ही सॉल्व कर लेंगे इसका आंसर कितना कितना है 744 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। और ये प्रीवियस ईयर CDS एग्जाम में आ चुके हैं। आज हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए, जो भी 4 क्वेश्चन आज हमने लगाए, सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और आप हमें सजेस्ट करिए कि और किस चीज़ों की मैथमेटिक्स की वीडियो आपको चाहिए, वो मैं आप कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, आपको लगी हो कि हाँ थोड़ा सा सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। कोडिंग वाली वीडियो जल्द ही, कोडिंग वाली वीडियो भी जल्द ही इसी चैनल पर आने वाली है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।